नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो आज देश की जेन ज़ी या युवा कहें, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट था, तो कॉकरोच कहें, उन्होंने फाइनली आज हमारे शिक्षा मंत्री तो 2021 से पद पर काबिज थे, डटे हुए थे, पेपर लीक कर रहे थे, उनका इस्तीफा फाइनली आज ले लिया है। और पिछले 35 दिन से लगभग ये कॉकरोच कहे या फिर ये जेन ज़ी कहे, उन्होंने इस्तीफा आखिरकार धर्मेंद्र जी प्रधान से ले ही लिया है। और इन सरकार में ये कहा करते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो अगर लेने वाले अगर होते हैं तो इस्तीफे क्या, तुम तो गद्दियाँ छोड़ के भी चले जाओगे। ये किसी की परमानेंट गद्दी नहीं होती है। तो पब्लिक भारत की चाहेगी, उसके पास ही गद्दी रहेगी। पब्लिक अगर आप वोटों से हेर फेर करके जीत जाओगे, लेकिन पब्लिक अपने प्रदर्शन से तुम्हें हटा भी सकती है। तो कभी भी इंसान को ये गुरूर, ये घमंड नहीं करना चाहिए कि सत्ता परमानेंट है और अब हम एक बार काबिज हो गए तो हमें कोई हटाने वाला नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं इस सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, इसे सुधारने के लिए बच्चों की परीक्षा के साथ में, खुशी के साथ में ऐसे नेता का चुनाव बेहतर रहेगा। चाहे सरकार के अंदर में हो, राज्य में, कोई भी हो। जो गरीब के बच्चे हैं बेचारे करते हैं, श्रेणी के लोग पैसे देकर पेपर को खरीद देते हैं, और जिसके पास कोई टके का ज्ञान नहीं होता है और वो पद पे बैठ जाते हैं और वो नौकरी करते हैं, और हमारे जैसे गरीब बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। जिसके पास क्वालिफिकेशन होता है, पढ़ाई होती है, उनका मेहनत होता है, उनका पैसा होता है, सब कुछ खर्च होता है, साधन सब कुछ लगे होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगर सिस्टम में कुछ सेध हो रहा है, सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है, तो इसको सुधार करना पड़ेगा। इस सुधार के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आप इस तरीके से अगर पेपर बनाओगे, पेपर वितरित करोगे, सेंटर तक पहुंचाओगे तो लीकेज नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा। तो अगर इस प्रकार से पेपर लीक होते रहेंगे तो कई शिक्षा मंत्री आएंगे और कई जाते रहेंगे। और ये बीजेपी की खासियत रही है कि जब सत्ता पे कोई बैठ जाता है तो उसका इस्तीफा होता ही नहीं है। ये तो हम नहीं कह रहे हमारे मन से, ये राजनाथ सिंह ने एक बार संसद में कहा था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। ये 24 कैरेट का सोना होता है, एक बार सोने की चेकिंग हो जाती है, फिर वहाँ काबिज कर दिया जाता है, उसे कोई मतलब खोटा नहीं कह सकते। तो ये कॉकरोच है, ये युवा हैं, इसमें जुनून है, इसमें शक्ति है, इसमें पावर है, इसमें संगठन है। उन्होंने मिलकर जो सिस्टम में सेध करने वाले थे प्रधान जी, उनको रास्ता दिखा दिया है, उनको एमपी बना दिया है। तो ये घमंड और ये गुरूर भी नहीं होना चाहिए। और सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर ये युवा आखिर कितना बर्दाश्त करेंगे। 13 साल तक इन्होंने बर्दाश्त किया है और सिस्टम में जो करप्शन हुआ है उसके खिलाफ युवा आखिरकार हार कर, तंग आकर बेरोज़गार युवा रोड पे आया और अपना हक मांगने के लिए उन्होंने आखिर अपनी मांगे हैं वो मना ली हैं सरकार से। और धर्मेंद्र प्रधान जी का फाइनली वो इस्तीफा है, और सरकार को मतलब प्रधानमंत्री को उन्होंने लेटर दे दिया है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अब मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। ये मेरे देश की युवा, मेरे देश के कॉकरोच, मेरे देश की जेन ज़ी ये नहीं चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस देश के लायक हैं। तो खास करके जो जंतर मंतर पर इन युवाओं का जो संगठन था, युवाओं का जो लय था, युवाओं में जो बिखरन है वो नहीं था। और अलग अलग स्टेट से भी प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन भी हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। अपनी मांगों के लिए युवा सड़क पे आए, और ये नहीं उसमें दिखा कि युवा दो भागों में बंट गए हैं। एकजुट होकर लड़े, अपनी एक ही बात पर कायम रहे कि जो सिस्टम में जो ये सुधार हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं कर पाएंगे, इसको सुधारना होगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और सिस्टम में आपको सुधार करना पड़ेगा। उस सिस्टम में सुधार के लिए कभी भी नहीं इस मोबाइल कैमरे के सामने आने वाले या ऐसे ही एकांत में आके लोगों को मतलब किसी चीज़ का जवाब देने वाले हमारे प्रधानमंत्री 13 साल से नहीं आई। उन्होंने परसों रात को भी रील बनाई और रील में खास कुछ था नहीं। उन्होंने कहा जो जेन ज़ी हैं, जेन ज़ी के लिए जो ये पेपर लीकेज हो रहे हैं उसमें हम सुधार करेंगे फास्ट।
रिकॉर्ड बनाएंगे, उसमें ये मामले जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द मान लो जांच होकर सज़ा दिलाएंगे। तो ये सज़ा दिलाना कोई मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आखिर वही है कि सिस्टम में सेध ही नहीं होने देना, सिस्टम को ऐसे बनाना है। और सरकार को मान लो ये सोचना चाहिए। सरकार ने पहले भी वो एक टेस्टिंग एजेंसी बनाई थी, वो टेस्टिंग एजेंसी भी फेल रही है। उन्होंने जो संविदा पे जो कर्मचारी लिए थे उनको भी ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी जो रिज़ाइन है वो दिला दिया है, और उन्होंने ये माना कि इनको अगर रिज़ाइन देने से छात्र मान जाएंगे कि भी वो कहीं अंदर से करप्शन करे तो हम छुट्टी पे भेज दिया है। तो ये आपका सिस्टम ही अगर सही नहीं है तो आप उनको छुट्टी करने से, उनको नौकरी से निकालने से आपका सिस्टम में वो सुधार नहीं होगा। तो अपने हक और उसूलों के लिए लड़ने के लिए जनता को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भारत देश है, बहुत ही बड़ा देश है, और देश हमेशा आंदोलन से बना है, और आंदोलन करना हमारे डीएनए में है। और कोई भी गलत आफत या कानून अपने खिलाफ या फिर सिस्टम में छेद हो तो हम सबको मिलकर इस देश के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इस जनजी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये अपने लिए फ़ायदेमंद कुछ अंधभक्त हैं, और ख़ास करके जो नेशनल टीवी मीडिया है, इन्होंने 13 साल से जिस प्रकार से माहौल बना रखा है, जो एक पुख्ता ढोल है वो बना रखा है, वो आखिरकार टूट गया है। ये लंबा ढोल चलने वाला नहीं है। अब युवा भी समझ गए हैं, सोई हुई नींद से उठ गए हैं, गहरी नींद से उठ गए हैं, अब सिस्टम को बदलने लगे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि युवा जाग गए हैं। अगर सिस्टम में करप्शन होता है तो युवाओं को, सरकार को उठना चाहिए और इस करप्शन के खिलाफ युवाओं को बोलना चाहिए, और हमारा अधिकार है, और सिस्टम में सुधार भी हमारा अधिकार है। ये सब नेता हमारे टैक्स पेयर के पैसों को खोलते हैं, ऐश करते हैं, पार्टियाँ तोड़ते हैं, चोरों को पार्टी में लाते हैं, गद्दी पे बिठाते हैं। तो इन नेताओं के भरोसे अगर सिस्टम छोड़ दिया तो सिस्टम चारों तरफ से छेद हो जाएंगे। तो जय हिंद साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।